पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत के मामले में न्याय मांग रहा है, लेकिन प्रियंका दीदी और राहुल बाबा गांधी जी के बंदर बने हुए हैं। ना बोलेंगे, ना सुनेंगे, और ना कुछ कहेंगे। मीठा हाउ हाउ और खट्टा थू थू। खट्टा मैटर कौन है? रॉबर्ट वाड्रा। उसमें चुपचाप है ये, उसमें कुछ नहीं बोल रही हैं। आप किस में बोल रही हैं जिसका कोई तथ्य ही नहीं है। माने इन लोगों ने दोनों ने गले मिल लिए भाई बहन ने कि भैया तुम मोदी जी के पे टारगेट करोगे और मैं योगी जी के पे टारगेट करूंगी। दुकान चलते रहना चाहिए कि 70 साल से यही करते आ रहे हैं ये लोग। अपना झोली भर रहे हैं, अपने आप को अमीर बना रहे हैं और जनता को गरीब बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। प्रियंका गांधी का कहना है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ अपराधों पर पर्दा डाल रहे हैं और अपराध यूपी में इस समय चरम सीमा पर तांडव कर रहा है, ऐसा उनका कहना है। और उनका ये भी कहना है कि यूपी में काला बाजारी घोटाले हो रहे हैं, मगर योगी जी इस सब चीज़ों पर चुप हैं। तो बात करेंगे इन्हीं सब बारे में तिवारी भैया से। तो सर, प्रियंका गांधी जो कह रही हैं इस चीज़ पर क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना है कि तांडव हो रहा है यूपी में अपराध का, योगी इन सब चीज़ों पर चुप हैं, घोटाले हो रहे हैं इन सब पर चुप हैं। देखिए, प्रियंका गांधी जी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने घटना जो आजकल घट रही है वहाँ देखना चाहिए। बार बार इधर उधर की उलूल जुलूल बातें नहीं करना कि आप ट्वीट कर देती हैं और समझती हैं कि आप यूपी की मालकिन हो गई, यूपी की नेता हो गई। अभी रिसेंटली में एक इंसिडेंट हुआ कि कांग्रेस के इतने ईमानदार नेता, कांग्रेस के महाचाटुकार नेता गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल को बोल दिया गया बीजेपी के एजेंट है, बोला गया ना। लेकिन आपने ये देखा कि उनको एजेंट बोला गया, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं था। अभी प्रियंका दीदी आई हैं, अचानक एसी ऑन किया है, बोलती है लेट्स। भाई बहन दोनों में यही लगा हुआ है, ट्विटर पे खेलेंगे हम, ट्विटर पे लांछन लगाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि पर्दा डाला जा रहा। ये बोलिए कि आप पर्दा लगा के सो रही हैं, आप सप्ताह में 2 दिन आती हैं एपिसोड की तरह, धारावाहिक की तरह, और मसाला डाल के चली जाती हैं। आप वहां क्यों नहीं बोल रही हैं? पंजाब में शराब कांड में कम से कम 300 लोग मारे गए और आपने अमरिंदर सिंह से सवाल नहीं किया। अब वहां के कांग्रेस नेता सवाल कर रहे हैं वहां के चीफ मिनिस्टर से, लेकिन प्रियंका दीदी नहीं बोल रही हैं। प्रियंका दीदी मुंह में दही जमा के बैठी हुई हैं, ना कुछ करने देंगे, ना न्याय की बात करेंगे। आप पालघर की घटना में खुलेआम साधुओं को मार दिया जाता है, भीड़ मार देती है, उसमें आप मुंह बंद कर लेते हैं। यही दिल्ली में बैठी हुई है, जब मन करता है तब यूपी के लिए एक यूपी गाना हो गया है प्रियंका गांधी के लिए। जब आती हैं तो यूपी का प्ले कर देती हैं, यूपी 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 योगी 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 यूपी 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 यूपी, वही चलता रहता है। में जंगल राज की बात कर रही हैं प्रियंका गांधी, मगर अपने पति के बारे में जब बात की जाती है, उनके पति के बारे में कि जमीन लूटने की बात, तो उस पर चुप हो जाती हैं। मैंने क्या बोला? आप रॉबर्ट वाड्रा पर नहीं बोल रही हैं, जो कांग्रेस में कुकर्म चल रहा है उसमें नहीं बोल रही हैं आप अपने घोटाले के बारे में नहीं बात करती हैं। जोधपुर राजस्थान में नंगा नाच हुआ, अशोक गहलोत ने विधायकों को गुलाम बना कर रखा था, उसमें कुछ नहीं बोलेंगी आप। राजस्थान में कोरोना चरम सीमा पे है, सारे वहां पे जितने भी कोरोना को खत्म करने के लिए प्लान चल रहा है वो सब स्पॉइल्ड हो रहा है, उसमें आप कुछ नहीं बोल रही हैं। लेकिन बाकी जगह 2 जगह इनका सेंटर पॉइंट है। नरेंद्र, देखिए, दोनों भाई बहन के लिए 2-2 पॉइंट है। भाई का प्लान है अमित शाह मोदी जी, अब बहन का प्लान है योगी जी। माने इन लोगों ने दोनों ने गले मिल लिए भाई बहन ने कि भैया तुम मोदी जी के पे टारगेट करोगे और मैं योगी जी के पे टारगेट करूंगी।
दुकान चलते रहना चाहिए। आपका कहना सही है कि भाई मोदी जी पर और बहन योगी जी पर, तो भाई ने मोदी जी पर सवाल उठाए कि गरीबों के पैसे लूट रहे हैं और गरीबों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मगर कांग्रेस खुद अपनी बातों से मुकरती है। इतने सालों से 70 साल से गरीबी हटाओ का नारा देती है, पर आज तक गरीबी नहीं हटी थी। देखिए, मैंने हमेशा बार बार यही बोल रहा हूँ कि कांग्रेस जो लगातार जिस तरह का बात रखती है, जिस तरह का एविडेंस रखती है, उसमें कुछ बात ही नहीं होता। यही राहुल बाबा हैं जो राफेल के लिए आए थे, राफेल फेल हो चुका है। यही राहुल बाबा हैं जिन्होंने कहा था कि पीएम राहत कोष में घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ी मार के भेजा इनको, राहुल बाबा को, कि पीएम जो राहत कोष है, जो फंड है, वो सही जगह इस्तेमाल हो रहा है। राहुल बाबा को मैंने क्या बोला कि राहुल बाबा और प्रियंका गांधी इस देश के लिए त्रासदी है, त्रासदी। वो अपना दुकान चलाने आए हैं, उनको देश से कोई मतलब नहीं है। देश भाड़ में जाए, मेरा दुकान चलना चाहिए। कभी दलित का कार्ड खेलते हैं, कभी मुसलमानों का कार्ड खेलते हैं, कभी हिंदुओं का कार्ड खेलते हैं, और यही करते करते दुकान चला रहे हैं। लेकिन जनता जान चुकी है। अभी बोल रहे थे कि आरएसएस फेसबुक से मिला हुआ है। आरएसएस ने हाईजैक कर लिया फेसबुक को। आपके पास सबूत है? नहीं है, लेकिन आपने बोल दिया, ड्रामा कर दिया, कॉमेडी कर दिया। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये दोनों कहीं बैठ जाएं और कार्टून नेटवर्क पे ध्यान दें। अच्छे अच्छे एपिसोड आ रहे हैं, उस पर काम करें। ये एनर्गल बातें नहीं करे। और वो या तो ये काम करे, कांग्रेस दुकान जल्दी से बंद कर दे, क्योंकि उसमें कोई सामान बिकने वाला नहीं है। अब जितने सामान हैं, जितने कर्मचारी हैं वहाँ पे, वो सब एक्सपायरी डेट पे चल रहे हैं, एक्सपायरी डेट पे। राहुल गांधी का ही कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था भगवान भरोसे है और बीजेपी ने मीडिया पर कब्जा कर लिया है और झूठ फैला रहे हैं। देखिए, राहुल बाबा को तो अर्थव्यवस्था लिखने नहीं आता होगा। वो क्या लिखेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में? अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं राहुल बाबा, अर्थव्यवस्था उनको लिखने नहीं आएगा। अब वो अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। मीडिया पे कब्जा हो गया। क्या मीडिया पे कब्जा हुआ है? आज सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक ट्वीट नहीं करते हैं, आप चुप रहते हैं, और आप बात कर रहे हैं कि कब्जा हो गया है। आप साक्ष्य क्यों नहीं लेके आते? बार बार बिना हाथ पढ़ के बातें करते हैं आप, जैसा कोई तुकी नहीं है। आप बोल रहे हैं कि मीडिया कब्जा हो गया है। क्या मीडिया कब्जा हुआ है? किससे कनपट्टी में बंदूक रखा है? मोदी जी ने या योगी जी ने? जो गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई हो रहा है। गुजरात में भूकंप आया था ना, वो त्रासदी था। वैसे ही इस देश के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस इस देश के लिए त्रासदी हैं। वहीं आज यूपी में योगी जी के खिलाफ पोस्टर लगे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण पर अत्याचार बंद करो। ये सब चीज़ें एक एजेंडे की तरफ फैलाई जा रही हैं यूपी में, तो इस चीज़ पर क्या कहना है? मैंने आपको क्या बोला कि जातिवाद खेलता रहता है। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम वेद प्रकाश तिवारी है, मैं ब्राह्मण हूँ, और मोदी जी पिछड़े जाति से आते हैं। लेकिन मैं मोदी मोदी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे देश इंपॉर्टेंट है। क्या त्रासदी कर दिया योगी जी ने? कुकर्म करोगे, वो चाहे किसी भी जात के हो, किसी भी जात के हो, ब्राह्मण, राजपूत, मुस्लिम, ईसाई, कुकर्म करोगे ठोके जाओगे। वो ब्राह्मण और राजपूत की बात नहीं हो रही है। कुकर्म करोगे ठोके जाओगे। विकास दुबे को छोड़ दें, विकास दुबे को छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाता, चलिए ठीक है, हमने मारा है। आज जो भी ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार कोई भी कास्ट से आएगा, आज जो कुकर्म करेगा, जो अपराध होगा, उसको ठोका जाएगा। आपको पसंद है तो जब आपका सरकार आएगा तो विकास दुबे को पद्म भूषण दे दीजिएगा कि बड़ा अच्छा काम किया विकास दुबे ने। या एक काम कीजिएगा, विकास दुबे के नाम से बड़ा सा मूर्ति
बनवा दीजिएगा यूपी में, जी। या एक काम कर लीजिए। इतना ही अगर आपको विकास दुबे से प्यार, देखिए ब्राह्मण इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्राह्मण इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है इनके लिए जातिवाद। मैंने क्या बोला, किसी भी कास्ट में कोई अपराधी होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। जी। अगर आपको विकास दुबे से इतना हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी के पास बहुत जमीन है। आज 24 अकबर रोड में राजीव बाबू का जो मूर्ति लगा हो उसी के बगल में विकास दुबे का मूर्ति लगा लीजिए, वोट खूब मिलेगा। जी जी लेकिन योगी जी के चश्मे में, अगर योगी जी चश्मा पहनते होंगे या पहनते भी नहीं है, पहनते हैं, अमित शाह जी के चश्मे में सिर्फ एक चीज़ दिखता है, सबका साथ सबका विकास। आज जो अपराधी है वो चाहे किसी भी कास्ट से हो, मुस्लिम, हिंदू, राजपूत, ब्राह्मण, शेड्यूल कास्ट, कहीं से भी उनको ठोका जाएगा। जी। क्योंकि जाति इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है अपराध। अगर जो अपराध करेगा उसको ठुकाई होगी। जी। धन्यवाद सर।